अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, जहां आज हमारी इस दुनिया पर पानी का 70% हिस्सा मौजूद है, हम लोगों ने शायद ही कभी ये गौर किया हो और नज़र उठाकर आसमान में देखा हो कि एक ना नज़र आने वाला समंदर दिन रात हमारी हिफाजत कर रहा है, जिसकी बदौलत ज़मीन पर ज़िंदगी कायम है। और ये सिस्टम अगर एक मिनट के लिए भी काम करना छोड़ दे तो ज़मीन पर तबाही और हर चीज़ के फना होने का मंजर हम अपनी आंखों से देखेंगे। इस ज़मीनी हिफाजती तय को हम इसका माहौल या एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो गैस की मुख्तलिफ लेयर से मिलकर बना है और हर एक लेयर का अपना एक अलग काम है जो कि इसके बनाने वाले ने इसके ज़िम्मे लगाया हुआ है। मसलन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर जो कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और सिर्फ 1% दूसरी गैसेस पर मुश्तमिल है, मसलन हीलियम, नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। जबकि पानी के बुखारात और डस्ट पार्टिकल भी इस एटमॉस्फेयर का हिस्सा हैं। ट्रोपोस्फेयर ज़मीन के करीब तरीन लेयर है जो कि सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद है, और हम इंसान इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर रहने की वजह से ही हर तरह के मौसम को एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि तकरीबन तमाम एटमॉस्फेयर के पानी के वेपर्स इसी लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। बादल, धुंध, तूफान, आसमानी बिजली सब इसी जगह पर बनते हैं, यानी कि यह आसमानी लेयर मौसम बनाने की जिम्मेदार है। जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएं तो हवा का दबाव कम होने लगता है, जिससे टेम्परेचर भी कम हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेम रहते हैं। मगर बैरूनी दबाव की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की मिकदार कम होने लगती है। इसीलिए जितना ऊंचाई बढ़ती जाए ऑक्सीजन का लेवल भी उतना ही कम होने लगता है, जो कि इंसानों के सांस लेने के लिए सबसे अहम है। तकरीबन 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ज़मीन की सतह के मुकाबले में आधी ऑक्सीजन रह जाती है, जबकि 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पौधे भी नहीं उग सकते और कई जानदार इस ऊंचाई पर सांस लेकर जिंदा नहीं रह पाते, जबकि इंसान इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाएगा। इसके लंग्स और दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर इसे ज़मीन के मुकाबले में तीसरा हिस्सा ऑक्सीजन मिल रही है। चलें इसे एक मिसाल से समझ लेते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री ऊंचाई पर जाते हुए हवा के कम दबाव और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए खास तौर पर प्रेशराइज केबिन को इस्तेमाल करते हैं, जहां पर पैसेंजर बैठते हैं। यहां पर आर्जी तौर पर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखा जाता है, जबकि जहाज से बाहर यह प्रेशर इंतहाई कम है। इन प्रेशराइज केबिन के अंदर भी ज़मीन के मुकाबले में 2.5 किलोमीटर ऊंचाई का प्रेशर रखा जाता है, यानी कि सतह ज़मीन के मुकाबले में 25% कम। 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पर बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के परवाज करना इंसानों के लिए एटीट्यूड सिकनेस या हाइपोक्सिया की वजह बन सकता है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जिस्म के मसल्स और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी आहिस्ता आहिस्ता से होने लगती है, और ऐसा लगातार होना मौत की वजह बन सकता है। एक स्टडी के मुताबिक 25,000 फुट की ऊंचाई पर एक आम इंसान नॉर्मली 2 मिनट तक सोच और समझ के साथ यानी कि कॉन्शियस रह सकता है, 3 मिनट तक खामोशी से बैठ सकता है, जबकि 30,000 फुट की बुलंदी पर यह टाइम 50 से 75 सेकंड, जबकि 40,000 फुट की बुलंदी पर यह लिमिट 18 से लेकर 30 सेकंड तक रह जाती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर यानी कि 8,848 मीटर ऊंचाई पर कुछ ही मिनट के अंदर इंसान की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर उसके मुकाबले में इंसान को तीसरा हिस्सा ही ऑक्सीजन मिलेगी जितना कि ज़मीन पर, यानी कि 8,000 मीटर या इससे ऊंचाई की कोई भी जगह इंसानों के लिए मौत है। यहाँ पर इतनी कम ऑक्सीजन है कि जिस्म के अंदर इसकी कमी की वजह से वो हर लम्हा मरने लगेगा। इसलिए कोपेमा 7,000 मीटर से ऊंचाई पर खास किस्म के ऑक्सीजन मास्क अपने साथ ले जाकर इस ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जो कि ना सिर्फ इन्हें हाइपोक्सिया से बचाता है बल्कि इस एरिया से निकलने के लिए बहुत सारा टाइम भी फराहम करता है। लेकिन इन सब एहतियातों के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर हर साल मौसमी शिद्दत की वजह से या ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग जान की बाजी हार जाते हैं। एक अडल्ट इंसान को एक दिन के अंदर ऑक्सीजन की जितनी मिकदार की ज़रूरत होती है, उसकी लगभग कीमत पाकिस्तानी रुपयों के अंदर बनती है तकरीबन 2 लाख रुपए। इन सब फैक्ट्स को सुनने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से और आसानी से या सुकून से सांस लेकर जिंदा रह रहे हैं? इस परफेक्ट किस्म के एयर प्रेशर और बेहतरीन ऑक्सीजन लेवल के लिए किसने ज़मीन के स्टैंडर्ड को सेट किया ताकि ज़मीन पर जिंदगी फल फूल सके, हम इंसान जिंदा रह सकें? यानी कि एक इंटेलिजेंट और सोचा समझा डिज़ाइन बनाया गया, और ज़मीन पर इस तरह के माहौल का खुद से बन जाना या इत्तेफाक से बन जाना एक बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अब तक पूरी कायनात के अंदर हम इंसानों को ज़मीन के अलावा ऐसी परफेक्ट जगह सांस लेने के लिए कहीं और नहीं मिली। और ये हमें बताता है कि ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत के लिए ख़ास निज़ाम को खुद से यहाँ पर रखा गया, और ये किसी रैंडम इवेंट सीरीज़ का नतीजा नहीं है बल्कि खुद से सोच समझ कर इसे बनाया गया।
یہ اتنا پرفیکٹ ڈیزائن ہے جسے اس کے بنانے والے نے نشانی کے طور پر انسانوں کے لیے چھوڑ دیا تاکہ انسان اس پر غور و فکر کر کے اور اسے سمجھ کر اپنے ہر ایک سانس پر اپنے رب کا شکر ادا کریں اور جان جائیں کہ اتنا پرفیکٹ نظام خود سے بن جانا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے کہا، تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے جیسے کہ وہ اونچائی پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ دوستو، اس حقیقت کو آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگ بالکل جانتے تک نہیں تھے، اور آج جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اس کا کانسیپٹ ماحول اور آکسیجن کی اہمیت کو جان پائے ہیں، جو کہ ایک بار پھر سے اس بات کی گواہی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ حق اور سچ ہے، اور اسی کریٹر یا پیدا کرنے والے کا کلام ہے جس نے یہ پرفیکٹ نظام کو پیدا کیا اور اسے نشانی کے طور پر اپنے کلام کے اندر بھی بیان کر دیا۔ کیا لوگ اب بھی اس کے سچ ہونے پر کوئی سوال کر سکتے ہیں یا کسی کا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔